सभी भैया बहनी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th में हैं। विषय है मैथ्स है और सेकंड पार्ट 2 में हम लोग हैं, समाकलन है बच्चों। अवकलन का तो पूरा हो गया है, तो अवकलन का बड़ा भाई कहो या छोटा भाई कहो, समाकलन है। तो अवकलन में जो भी सूत्र बनते हैं वो समाकलन में उल्टे लिखने हैं। तो बच्चों, सूत्र का मैंने एक वीडियो डाला है, समाकलन का, इंटीग्रेशन का। आप लिंक में जाकर देख सकते हैं, और नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करिए, फिर से डाल दिया जाएगा। तो बच्चों लोग शुरुआत करें समाकलन। बच्चों, समाकलन की जरूरत क्यों पड़ती है? बच्चों, कभी कभी सवाल जोड़ में या घटाना में बहुत लंबा हो जाता है, जैसे फिजिक्स में काफी लंबा हो जाता है, काफी जटिल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में समाकलन बहुत बढ़िया काम करता है। तो आइए देखें बच्चों क्या है। तो 7.1 पूरा लॉलीपॉप सवाल है बेटा, है ना? तो यहाँ से परीक्षा में थोड़ा सा न के बराबर आता है, लेकिन आइए प्रैक्टिस करें बेटा। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल है साइन 2x। साइन 2x बच्चों, इसको क्या करना है? इसका समाकलन करना है, यानी इसको बदलना है। तो कैसे बदला जाएगा? तो पहले ऐसे लगा दो, ये यस का बिगड़ा हुआ रूप है, इसी को समाकलन, इंटीग्रेशन। और बच्चों किसके सापेक्ष? dx। ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये लोग बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका मान 0 हो जाएगा। तो बच्चों, हमको मालूम है कि साइन का होता है माइनस cos 2x। ऐसे हो गया बेटा। अब देखना है कि ये x x मैचिंग है, तो ये x अपना पाव हट जाएगा। इसके बीच में गुणान होता है, तो अगर गुणान है ऊपर तो हमें नीचे बटे में लिखना है। माने गुणान है तो भाग, भाग है तो गुणान, बस इसी चीज को याद रखना है। इसको कुछ और t मानना है, p मानना है, कुछ नहीं। बच्चे एक बार दोहरा दें, अगर गुणान है तो बटे में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ऐसे dx। तो बच्चे लोग, अगर e के पावर कुछ भी है, x है, 3x है, 4x, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, आंख बंद करके उतार दो। तो हम लोग आंख बंद करेंगे। आंख बंद करने का मतलब है सच्चों का आंख बंद नहीं करना, आत्मविश्वास के साथ। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे 2 और x के बीच में गुणान है, मल्टीप्लीकेशन है। तो हम लोग गुणान का उल्टा होता है 1/2 प्लस सी। प्लस सी इसमें नहीं लगाया है, प्लस सी इससे लगाया जाता है कि जब अवकलन से समाकलन में आएंगे और समाकलन में फिर से अवकलन में जाएंगे तो कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, संख्या की कमी हो जाती है, तो इसलिए प्लस सी एक्स्ट्रा लगाया जाता है ताकि ये पूरा हो। बच्चों चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन 4th है। 3 वाला बहुत आसान है, 2 वाला बहुत आसान है। तो मैं लिख रहा हूँ ax प्लस बी का वर्ग। बच्चों, अगर वर्ग लगा है तो पहला काम इसे खोल दो, खोल के इसको जो है लंबा कर दो। तो बच्चों, हम 2 हमारे 3, तो ax का वर्ग, ax का वर्ग, इस b का भी वर्ग, b का भी वर्ग। बच्चों, 2 लोग हैं इसलिए 2 लिखेंगे, और इन दोनों का आपस में गुणान ax। बच्चों, गुणान के लिए वो छोटी क्लासों वाला गुणान नहीं डालते हैं, बड़ी बड़ी क्लासों में बिंदी लगा दो। जिसमें x स्क्वायर है उसी का समाकलन। इसमें x स्क्वायर नहीं है, नहीं होगा, इसमें है। आइए बच्चों कैसे करें? ax स्क्वायर बीच में डाल दो समाकलन, और प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर डाल दो, देखा जाएगा। और बच्चों, इसमें देखो 2ab को बाहर कर देंगे और अंदर लिखेंगे x। बच्चों, आप कहोगे सर इधर बी स्क्वायर बाहर क्यों नहीं? बच्चों, इसलिए बाहर नहीं, क्यों, अकेला है, अंदर ही रख दो। चले बच्चों, अगर x के ऊपर वर्ग है तो समाकलन कहता है दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है, बस +1 ऊपर डाल दो और नीचे 2 + 1 जोड़ोगे 3, ऐसे नीचे डालना है बेटा। बच्चों, ये x है, ये b है, रहने दो। ये x है, अकेला है, तो इसमें भी 1 छिपा रहता है, तो इसमें 1 जोड़ देना है, और 1 + 1 2 नीचे लिखना है। अब आइए शुरुआत करें। a का a ऊपर का जोड़ लो, 3/3, इसके नीचे कहीं भी लिखो। बच्चों, ये और ये सापेक्ष में नहीं है, मतलब दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग हैं, तो इसलिए 0 लिखो ही मत। पीछे का उतार लो बेटा, 2ab, इसके ऊपर का ये 2, ये नीचे का 2, 2 2 गया घरे, और ये होगा a/3x³ प्लस ab², और प्लस क्या लिखेंगे, और ab²। एक मिनट, किसको मैंने x को लगाना चाहिए ना,
एक्स के ऊपर स्क्वायर, एक्स के ऊपर स्क्वायर और वर्ग रहेगा इसके ऊपर। चलो बच्चों लोग, तो ये दो दो कट जाएगा, ए यहाँ का बी यहाँ का एक्स स्क्वायर। और बच्चों करते समय 3 लोग थे तो यहाँ 2 ही लोग दिखाई देता है, इसका मतलब है कि कुछ कमी है। तो कुछ कमी को दूर करने के लिए हम लोग लगाते हैं सी। सी स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है। तो ये ज्यादा कोई उपयोग नहीं है, लेकिन बच्चों है तो लगा दो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 करनी में रुको, हाँ करनी में नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी किताब में, ये ऐसे। हाँ तो बच्चे लोग देखो, ये दोनों मिल रहा है, एक ऊपर एक नीचे, ये कटेगा लेकिन डायरेक्ट नहीं काटना है, एक के नीचे एक छिपा रहता है। तो हमें क्या करना है, पहले बराबर लगाना है, एक्स स्क्वायर को उतारना है, कोष्टक लगाना है एक्स स्क्वायर का 1 से, एक्स स्क्वायर 1 का 1 से -1, और बेटा आपस में एक्स स्क्वायर का 1 से। हाँ अब देखो अंदर का कार्यक्रम पूरा हुआ, एक्स स्क्वायर दे दिया गया, इसका काम खत्म हुआ। अगर ये ऊपर है और ये नीचे है तो ये कटेगा, क्योंकि बीच में कोष्टक का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर, तुरंत इसको माला पहना दो, dx लिख दो, -1 लिख दो, एक लिखा नहीं लिखा बराबर ही है तो मत लिखो, सिर्फ dx लिख दो। कोई बोलेगा बाबा ये कहाँ गल, तो एक यहाँ छिपा रहता है, हाँ कोई संख्या है तो आगे। बेटा इसमें एक जोड़ना है और इसके नीचे वही लिखना है, तो ये हो जाएगा x3/3 माइनस dx, कुछ है नहीं, क्या ये x है, इसी को उतार लो और प्लस c। तो सवाल में भीड़ भाड़ थी, मैंने भीड़ भाड़ को खत्म कर दिया। बच्चों इसी के जैसा एक और है, तो आइए देखें, उससे भी थोड़ा हटा दें इसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दिया है करनी में, और करनी बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। लेकिन बच्चों इसका कहीं ना कहीं भी हम लोग काट निकालेंगे, 1 करनी में x और लगा दो ऐसे वर्ग। अगर वर्ग लगा है, 2 लोग हैं, तो इसे खींच तान के बड़ा करो, यानी सूत्र लगाओ। तो सूत्र कैसे लगता है बेटा, करनी x का वर्ग, करनी x का वर्ग माइनस का अगर डबल करोगे, डबल तो ये प्लस होते, ऐसे माइनस माइनस डबल करो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा दोनों। फिर इसका भी ऐसे करनी x का नीचे है, ऊपर नहीं डालना है, फिर लिखो ये माइनस, और इन दोनों को 2 से गुणान करो, नियम ऐसे बिंदी लगा दो, करनी x इंटू 1 करनी x। चलें आगे बढ़ें, तो देखें आगे क्या होता है। बच्चों वर्ग करनी को काटेगा, है ना, या करनी x करोगे तो आपका x हो जाएगा, इससे बढ़िया वर्ग करनी को काटेगा, x बचेगा। बच्चों ये भी वर्ग करनी को काटेगा, नियम है बेटा, और ये ऊपर नीचे अपने घर है, वह बेटा लिखेंगे -2। बच्चों अब हम लोग समाकलन का चिन्ह पहनाएंगे, ऐसे आइए इनको जो है समाकलन से वर्ण करो, dx लिखो। ये बच्चों नीचे हैं, भुइया हुए, रहने दो उनको, रहने दो उधर ही ठीक है वो। हम लोग लगाएंगे 1/x dx। बच्चों x है नहीं, अकेला 2 है, 3 है, 4 है, अगर 1 के सिवा और कोई संख्या है तो वो 0 की ओर अग्रसर होगा। तो -2 नहीं, 2 0 नहीं होगा, 0 तो अवकलन में है, ठीक है, हम लोग लिखेंगे dx, बाहर लिख देंगे बेटा। अब आइए देखें आगे क्या होता है। ये अगर अकेला x है तो 1 + 1/2, ये 1 कहाँ से आया, पहले से, +1 लगाया है, नीचे 2, x²/2 भुइयाँ है, जमीन पर है, तो इसे उठाना नहीं है। तो बच्चों इसका सूत्र है, तो आपको मालूम है कि अवकलन में जो होता है log x, अवकलन अवकलन 1/x, तो समाकलन में अगर ऐसे लगा दोगे तो ये वाला चीज आ जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे log x -2, ये अकेला x है तो इधर लगा देंगे x, और प्लस c, ऐसे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में चलें, 11 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए देखें। क्वेश्चन नंबर 11 ये है x³ + 5x² - 4, और नीचे है x²।
तो बच्चों समाकलन में ऐसा होता है कि बहुत कम ऐसा होता है कि नीचे बटे होता है। तो अगर बटे है तो ये एक्स को हटाना है, तो हटाने का तरीका है कि सबको दे दो, है ना, बच जाएगा। अगर कोई आपके पास ज़्यादा है सबको दे दो, खत्म हो जाएगा। चलो देने का प्रयास करें, एक्स क्यूब को दे दो एक्स स्क्वायर, चलो ये इसके नीचे ये इसके नीचे, प्लस 5x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, इसको दे दिया, इसको भी दे दो, इसको भी दे दिया। अब चलें आगे देखें क्या हो रहा है। ये 3 है, 3 में से 2 ठे कम कर दो तो ऊपर बचेगा केवल x। गुड, एक्स स्क्वायर अपने घर जाएंगे तो इधर बचेगा 5। बच्चों ये नीचे कोई ऊपर नहीं है तो उसको ऊपर उठाओ, तो कैसे ऊपर उठाया जाएगा, -4x, इधर प्लस है ऊपर जाएगा तो -2। अब इसको हम लोग समाकलन लगा दें, तो आइए dx समाकलन प्लस 5 समाकलन dx -4 समाकलन x -2 dx। चलें, तो अगर x अकेला है तो एक ऊपर रहता है तो +1 जोड़ो, एक और एक नीचे हो जाएगा 2। बच्चों अगर कुछ नहीं है, जैसे संख्या बाहर आ जाएगी, अगर कुछ नहीं है x है तो x से लिखा जाएगा, बताएंगे भी। -2 है +1 और नीचे लिख दो -2 +1। बच्चों ऊपर का हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 प्लस 5, ये dx इसके साथ कोई है नहीं, अकेला है तो ये x लिखा जाएगा, हमेशा dx का x होगा। पीछे -4 बड़ा ऊपर लिखेंगे, -2 में से 1 कम करो तो x -1 और नीचे होगा माइनस, माइनस माइनस काटेंगे बेटा, और क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिख दें, तो x स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला ऐसे ही उतारेंगे 5x। बच्चों ये -1 नीचे ऊपर नहीं रहना चाहिए, नीचे करो तो +4 बटा x, एक ना लिखें और प्लस c। चलें आइए बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये सब काफ़ी है, सबको दे देना है। चलें क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 चलो देखेंगे बेटा क्या है। एक्स स्क्वायर, एक्स शायद क्यूब होना चाहिए, ठीक है देखा जाएगा, ये क्यूब रहेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 अपॉन एक्स -1। तो बच्चों मैंने बताया था कि ऊपर करना है, ऊपर अगर अकेला x है तब तो चला जाएगा ऊपर, ठीक है चला गया, कोई दिक्कत नहीं, करनी में है तो भी ऊपर, नीचे कोई भी अकेला होगा चला जाएगा, लेकिन अगर 2 लोग हैं तो नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब है कि x -1 नीचे रहेगा, कुछ भी उपाय कर लो जाएगा ही नहीं। तब बोलते हैं क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या ऊपर कुछ ऐसा है जो कॉमन है और नीचे वाले को काट सकता है। तो सोचने की प्रक्रिया, बच्चों गणित हल करना बहादुरी नहीं है, सोचने की प्रक्रिया है। ये x -1 ऊपर भी हो सकता है, जरा ध्यान से देखेंगे, इन दोनों में कॉमन है x स्क्वायर, सही है बेटा, और क्या करना है x स्क्वायर से भाग देना है, तो ये ऐसे, इसमें का 2 कटेगा, x बचेगा, ये x बराबर है 1। और बच्चों इन दोनों में से कॉमन निकालना है, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो इसके आगे इसमें 1 रहता है, तो +1 और इसी को उतार लो। देखो आप गुणान करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे का उतारेंगे x -1। फिर से देखें बेटा, x -1 ऊपर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये वाला चीज ऊपर भी है, तो इन दोनों में से x स्क्वायर, इन दोनों में से और इन दोनों में से, चारों में से नहीं, इन दोनों में से x स्क्वायर बाहर, अंदर रहेगा x क्यूब में से 2 ठे माइनस कर दिया, x बची, फिर ये कट जाएगा -1 बचेगा, इसमें से +1 x -1। अब बच्चों x -1 दोनों में है, आगे बराबर लगाएंगे, ये ऐसे दोनों में है, ऐसे काटिए नहीं, समझने के लिए, और है x स्क्वायर +1 और नीचे क्या लिखेंगे बेटा x -1। हाँ अब देखो गुणान में है तो कट जाएगा। बच्चों ऐसी गलती ना करें, ऐसी गलती ना करें, कभी भी प्लस माइनस में अगर कोई चीज रहती है ऊपर ऊपर कटेगा, जैसे ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं लेकिन ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे काटने के लिए गुणान होना जरूरी है। अब ये हो गया, अब इनको जो है फूल माला पहनाओ, तो एक्स स्क्वायर dx +1 है तो 1 और अंदर लिखेंगे dx। अब बच्चों इसका समाकलन, तो कहते हैं कि इसमें 1 जोड़ दो और इसी को नीचे लिख दो, 2 + 1 3, इसमें कुछ है ही नहीं, तो देखो x³ बटे 3
प्लस अकेला एक है और इधर देखो कुछ नहीं, अंदर अंदर कुछ है नहीं, एक्स का एक्स प्लस सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 है। 2x माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 3 कॉस एक्स और प्लस ई पावर एक्स। तो बच्चों लोग अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसी में जो है कोई नीचे है नहीं, कोष्टक भी नहीं है, कोई बाहर नहीं है, कोई अंदर, सब अंदर ही है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। कैसे, 2 समाकलन एक्स माइनस 3 बाहर समाकलन कॉस एक्स और प्लस अकेला है, अंदर रहने दो, ई एक्स और डी एक्स डी एक्स डी एक्स। बेटा अगर अकेला एक्स है तो एक छिपा रहता है, प्लस एक उसमें जोड़ो, नीचे वही लिखो, देखो 2x पावर 2 और नीचे ये 2 का 2, ऐसे हुआ। चलें आगे बढ़े। -3 है तो कॉस का हमेशा साइन होता है, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, कॉस का साइन, लेकिन प्लस साइन होगा, माइनस नहीं लिखना है। तो कैसे लिखना है, कॉस एक्स। बच्चों ई एक्स कोनो बिरादरी में रहेगा, चाहे अवकलन में चाहे समाकलन में, वो रहेगा आपका ई एक्स ही रहेगा। बच्चों इन दोनों की सेवा समाप्त, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स। बच्चों ये तो सब हाइब्रिड सवाल थे। हाइब्रिड का मतलब है इसमें नंबर भी है, कॉस भी है। अब हम लोग चलते हैं पूरा प्योर सवाल पर, जहां पर आपको केवल त्रिकोणमिति ही मिलेगा। तो कुछ हम लोग ने 11 में पढ़ा है तो उसका सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और समाकलन करेंगे। तो आइए देखें कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19। हाँ बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये सेक का तो समाकलन है 10x है, कॉसेक का नहीं है बच्चों। तो एक का है और एक का नहीं है तो नहीं चलेगा, तो दोनों को कुछ ना कुछ बदलना होगा। तो बच्चों त्रिकोणमिति 11 में पढ़ाया जाता है कि वर्ग है और उल्टा, ऐसे देखना, अगर वर्ग है तो सूत्र है, उल्टा है तो सीधा करना है। तो ये उल्टा, इसको सीधा करो, तो सेक का सीधा होगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स। सेक का कॉस होता है बेटा और कॉसेक का होता है साइन, तो 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स। डी एक्स नहीं लगाना है, तब तक हम लोग बदली नहीं करेंगे भैया बहनी। 1 बटा उतार लेंगे, ये ऐसे, और इसको उल्टा कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1। तो बच्चों साइन अपॉन कॉस ये दे देगा 10 स्क्वायर एक्स। बच्चों जिस चीज से हम बचना चाहते हैं वो फिर से आ गया, पता चला कि वर्ग है, वर्ग का समाकलन नहीं होता है। तो बच्चों अगर ऐसे परेशानी में फंस गए कि सर अरे ये तो समाकलन है ही नहीं, तो हमें देखना है कि 11 क्लास में जाके देखना है कि इसका सूत्र क्या है। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा 11 में कि अगर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स है तो इसका क्या लिखा जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। हाँ इसका समाकलन है, इसका है, तो बस क्या करो, एक को यहाँ से उधर कर दो, ये हो जाएगा -1। अब देखो ये इधर आ गया और इसका ये मान इसका है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, ये वाला वो लगा दो dx, अरे dx माइनस समाकलन dx, एक लिखा नहीं जाता है, आगे लिख दो। सेक का होता है बेटा 10x, ये x है तो इसका रहेगा x प्लस सी, ये है कुछ नहीं जैसे dx लिखा जाता है। चलें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए क्वेश्चन नंबर 20वां पे देखें कैसे होता है। चलें तो क्वेश्चन नंबर 20, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन ये है कॉस स्क्वायर एक्स। चलो बच्चे लोग, नीचे कॉस स्क्वायर है तो इसे हटाना है, तो हटाने का मतलब है दोनों को दे दो। तो आ जाओ मैं देने का प्रयास करूं, तो कैसे दिया जाता है ध्यान से देखेंगे। तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये इसके नीचे, ये कॉस स्क्वायर इसके नीचे, 3 साइन एक्स। बच्चों कॉस स्क्वायर यहाँ डबल है, ऊपर अकेला है तो सिंगल सिंगल कर दो, कैसे होगा, कॉस एक्स हुआ बेटा। कॉस को ऊपर उठाओ तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। हाँ इसका समाकलन है, dx लगा दो, -3 बाहर कर दो और अंदर आइए बेटा, साइन अपॉन कॉस ये आपको दे देगा 10x, और कॉस को ऊपर उठाए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर
एक्स, बस इसका सूत्र है और इसका भी सूत्र है। तो आपको बच्चे लोग क्या करना है, सूत्र के पीछे ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है, बल्कि कागज़ पर लिख करके जैसे आप कर रहे हो बस सामने चिपका दो। इसे बार-बार देखो, है ना? बार-बार देखने से एकदम ये अंदर ही चला जाएगा हमेशा के लिए और याद करोगे तो हो सकता है भूल जाओ। तो बच्चों सेक स्क्वायर का होता है 2 10 एक्स 3, इसका होता है 10 और सेक का साथ में रहेंगे, ये होता है स्क्वायर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा सेक एक्स और प्लस सी। तो बच्चों मेरा कोशिश था कि मैंने अधिक से अधिक सवाल किया, मैंने गागर में सागर भरने का प्रयास किया बेटा। आगे हम लोग चलेंगे, अगर कोई भी कठिनाई है, कुछ भी है तो व्हाट्सएप करिए। बच्चे लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।